बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मूंग की भुनी हुई दाल, जो बहुत लाजवाब और बहुत आसान रेसिपी है। इस रेसिपी से आप बहुत लाजवाब दाल बना सकते हैं। जब आप ट्राई करेंगी तो आपकी फैमिली में रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और 1 कप दाल लेंगे, इसे हम भिगो लेंगे 20 मिनट के लिए। तो भीगी हुई दाल है, तो 20 मिनट तो लाजमी भिगोना है हमें। और एक पैन में डाल देंगे, इसे हम बॉयल करेंगे, पानी भी ऐड कर देंगे। तो पानी इतना ऐड करेंगे दाल के ऊपर होना चाहिए। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था तो मैंने और शामिल कर दिया। मकसद 1.5 कप पानी इस्तेमाल हुआ है। तो हम दाल को इस तरह बॉयल करेंगे, इसमें पानी नहीं बचना चाहिए, दाल भी बॉयल हो जाए। तो इसे मिक्स करेंगे और लो फ्लेम कर देंगे, कवर भी लगा देंगे। और ये दाल गलने के लिए हम दूसरे फ्लेम पे रख देते हैं। और हम कढ़ाई रखते हैं, इसमें ऑयल डाल देंगे 1/2 कप और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें। और ज़ीरे का कलर बिल्कुल सुनहरी रखना है, हम ज़ीरे का कलर डार्क नहीं करेंगे। ज़ीरा डार्क करने से इसका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बस देखिए हल्का सा कलर आ चुका है, क्रैक हो चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, तकरीबन 10 अदद कली देसी बारीक चॉप करके डालेंगे। तो मुझे ज़ीरे के बाद लहसुन डालना था तो मैं डाला नहीं, मैंने भूल गई थी, मैंने प्याज ऐड कर दी। ठीक है, पहले लहसुन ऐड होता है फिर प्याज होती है, तो कोई बात नहीं। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर एक साइड में डाल दिया और ये फ्राई हो जाएगा। पहले हमें इसमें कलर देना है लाइट सा, अच्छी सी खुशबू बनानी है लहसुन में। तो प्याज भी फ्राई हो जाएगी। तो इस तरह हम दोनों फ्राई कर लेंगे। तो एक साथ प्याज और लहसुन हम एक साथ फ्राई करते तो मज़ा फ्लेवर वो नहीं आता जो आना चाहिए, तो इसलिए हम लहसुन एक साइड फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम दोनों फ्राई कर लेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया, लाइट सा पिंक कलर है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे। प्याज भी हमें फ्राई जितनी चाहिए जितनी हो चुकी है, लाइट सी हमें प्याज फ्राई करनी थी और लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा फ्राई हुआ, इतना लाइट कलर चाहिए था हमें। और अब हम इसमें ये 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के और 2 हरी मिर्चें हैं, तो इन्हें मिक्स करेंगे। और इसे मैंने बहुत बारीक कटिंग की, तो मैं पानी ऐड नहीं कर रही। लो फ्लेम करेंगे और कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्टीम में ही टमाटर गलाऊँगी। तो ये 5 मिनट बाद कवर हटाएँगे, टमाटर बहुत अच्छे गल के तैयार है। अब हम इसका पेस्ट बनाएँगे। तो इस तरह हम इसको दबाएंगे और पेस्ट बन जाएगा और भुनाई हो जाएगी, इसमें से ऑयल निकल आएगा। मैंने अब लो फ्लेम कर दी है। इसमें कुछ स्पाइसी ऐड करेंगे, नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। मिर्च और नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और बहुत मज़ेदार मसाला चाहिए, चाहे टिक्का मसाला हो या गरम मसाला। मैं टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। तो ये हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे। पानी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे हम और इसकी भुनाई करेंगे। तो लो फ्लेम में ही भुनाई करनी है, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं आप। तो बस अच्छे से भुनाई कर लेंगे और टमाटर का भी पेस्ट बन जाएगा। तो भुनाई हो चुकी है, कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून है, तो आप कर सकते हैं। इससे बहुत मज़े की खुशबू बनती है और अच्छा फ्लेवर बन जाता है। तो ये उम्दा सी खुशबू बनती है और मज़ेदार फ्लेवर बन के तैयार है इसमें। और ये दाल हमारी गल के तैयार है। तो देखिए इसमें पानी नहीं है, बहुत अच्छी दाल गली है। तो इस तरह आपकी दाल गली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत पानी रह गया और दाल भी गल गई तो कोई मसला नहीं है। तो कोशिश करिएगा पानी नहीं होना चाहिए। तो मसाला भून के तैयार था, ऑयल निकल आया था मसाले में से। ये दाल हम मिक्स कर देंगे और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है दाल। तो देखिए ये मिक्स करने के बाद हम आपको बताते हैं। तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल तैयार रेडी है ये। ठीक है, आप चाहते तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/4 कप। तो बस ये हल्की सी लूज़ हो जाएगी और उसका फ्लेवर, उसका जायका ख़त्म नहीं होगा, वही होगा, लेकिन ये बल्कि और उम्दा लगती। थोड़ा पानी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ड्राई भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बन के तैयार है, बहुत उम्दा बनी है। आप इसमें ग्रीन चिल्ली डाल सकते हैं, चॉप करके, हरा धनिया चॉप करके डाल सकते हैं। और ये हम इसको कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी बहुत उम्दा मूंग की भुनी हुई दाल बन के तैयार हुई है। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, यकीन जानिए आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगी। तो मेरे पास ड्राई हरा धनिया तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।